काबुल पर फतह के साथ ही आज आतंक की पूरी दुनिया को एक ही आका नजर आ रहा है, तालिबान। आतंक का जो काला सिंहासन कल तक बगदादी और इस्लामिक स्टेट के पास था, वो आज तालिबान और उसके सरगना मुल्ला बरादर के हाथ में चला गया है। जो आतंकी संगठन अब तक पर्दे के पीछे तालिबान का साथ दे रहे थे, वो अब खुलकर तालिबान के साथ आ गए। और इसका एक सबूत उस वक्त सामने आया जब कश्मीर में आतंकी जहर फैलाने वाले जैश ए मोहम्मद ने तालिबान की सरपरस्ती कबूल कर ली। काबुल पर काबिज तालिबान, पैदा हुआ नया घमासान। बज गई खतरे की घंटी, आतंकी नेटवर्क की बड़ी एंट्री। अब तालिबान को टेरर मौलाना का सलाम। आतंकी शैतान को सलाउद्दीन का इस्तेकबाल। टेरर वर्ल्ड का नया फरमान, आतंक का आका तालिबान। टीम न्यूज़ नेशन। काबुल में बैठा मुल्ला बरादर और पाकिस्तान में छिपा जैश का नंबर 2 कमांडर मुफ्ती रऊफ अजहर, आतंकी जहर के ये दो चेहरे अब दुनिया के सामने एक दूसरे का हाथ थामने की जुर्रत कर रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के टेरर विंग का सरगना मुफ्ती रऊफ अजहर की एक करतूत ने सबूत दे दिया कि अब जैश ए मोहम्मद भी तालिबान की सरपरस्ती में काले आतंकी परचम का हिस्सा बनेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रऊफ असगर ने कांधार में तालिबान के वरिष्ठ कमांडरों से मीटिंग की है। इस मीटिंग में रऊफ असगर के साथ तालिबान का चीफ मुल्ला बरादर और मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब मौजूद था। जैश और तालिबान की मीटिंग का एक ही मतलब है कि अब कश्मीर के दुश्मन जैश का टारगेट तालिबान से हाथ मिलाना है। जैश ए मोहम्मद अब तक पाकिस्तान में ही टेरर कैंप चलाता था। बालाकोट एयर स्ट्राइक तक जैश का सरगना मौलाना मसूद अजहर बहावलपुर से आतंकी फैक्ट्री चलाता था, लेकिन अब जैश अपना दायरा बढ़ाकर अफगानिस्तान तक फैलना चाहता है ताकि उसकी आतंकी पौध को फलने फूलने के लिए ज्यादा जमीन हासिल हो। तालिबान के सामने जैश का यह सजदा अचानक नहीं हुआ है। पर्दे के पीछे इसकी स्क्रिप्ट लंबे वक्त से लिखी जा रही थी। जब तालिबान ने काबुल की तरफ कूच किया था, उस वक्त जैश के आतंकी भी तालिबान की मदद के लिए अफगानिस्तान आए थे। बताया जाता है कि जैश के 800 से लेकर 1000 आतंकी तालिबानी लश्कर का हिस्सा बनकर काबुल पहुंचे हैं। तालिबान और अफगान फौज के बीच हुई शुरुआती झड़पों में मारे गए कुछ आतंकियों से पाकिस्तानी आई कार्ड मिले थे और ये माना जा रहा है कि जैश के वही आतंकी थे जो तालिबान की मदद करने के लिए अफगानिस्तान आए थे। जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर और तालिबानी कमांडर मुल्ला बरादर का पुराना रिश्ता भी है। खुफिया दस्तावेजों में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक अब्दुल गनी बरादर और मसूद अजहर दोनों का जन्म 1968 में हुआ। दोनों ही देवबंदी नजरिया रखते हैं। मसूद अजहर की रिहाई के वक्त IC 814 को कांधार में उतारने को लेकर बरादर ने अहम भूमिका निभाई थी। साल 2009 के बाद से जब बरादर को अमेरिकी एजेंसियों के डर से फरार होना पड़ा था, तो मसूद अजहर ने उसे पाकिस्तान के नूरियाबाद स्टेट के मदरसा खुद्दामुल कुरान में मुफीद ठिकाना मुहैया कराया था। बरादर फरवरी 2010 में इसी मदरसे से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद जैश ने ISI पर दबाव बनाया कि बरादर को अफगानिस्तान न भेजा जाए और न ही अमेरिका को सौंपा जाए। 8 साल तक ISI की कस्टडी में रहने के बाद बरादर को साल 2018 में रिहा कर दिया गया था। इतना ही नहीं, जैश ए मोहम्मद की टेरर टैक्टिक्स यानी आतंकी हमला करने का तरीका भी मुल्ला बरादर जैसा है। मुल्ला बरादर को IED ब्लास्ट का एक्सपर्ट माना जाता है। पिछले 5 सालों के अंदर कश्मीर में जैश ने IED हमलों को ही बढ़ाया है, जिसकी एक तस्वीर पुलवामा अटैक में सामने आई थी। मुल्ला बरादर की कमान में तालिबान के अंदर IED बनाने वाले आतंकियों की एक लंबी चौड़ी टीम खड़ी की गई। जैश भी अब कश्मीर में IED बनाने वाले आतंकियों की ही घुसपैठ कराने की फिराक में रहता है। तालिबान और जैश का जहरीला गठजोड़ न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी मुश्किलों का सबब बन सकता है। अगर तालिबान ने अपना हाथ मौलाना मसूद अजहर के सिर पर रखा, तो तालिबानी आतंकियों और हथियारों के जरिए जैश कश्मीर को दोबारा टारगेट पर लेगा। टीम न्यूज़ नेशन। गिनते गिनते शायद आपकी उंगलियां थक जाए, लेकिन तालिबान की गुलामी के लिए जीभ लटकाए आतंकियों की गिनती खत्म नहीं होती।
ऐसा लगता है कि पूरी आतंकी दुनिया में होड़ मची है कि सबसे पहले मुल्ला बरादर किस आतंकी के सिर पर हाथ रखेगा। इस लिस्ट में हिजबुल सरगना सैयद सलाउद्दीन का नाम भी शामिल हो चुका है। जिस सलाउद्दीन को कभी तालिबान ने पूछा तक नहीं, वो बिन बुलाए बाराती की तरह तालिबान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही हाफिज भी हथियार और बारूद की भीख मांगने मुल्ला बरादर के दरबार में जा सकता है। सबका आका तालिबान हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर में ऑपरेट करने वाला वो आतंकी संगठन जिसकी हिंदुस्तान के जाबाजों ने कमर तोड़ दी। हालात ऐसे हो चले हैं कि अब जो भी आतंकी हिजबुल का कमांडर बनता है वो अपना वीडियो तो दूर की बात, फोटो भी सोशल मीडिया पर नहीं डालता, क्योंकि उसे पता है कि देश के खिलाफ बंदूक उठाने के साथ ही फौज की गोली पर उसका नाम लिख दिया जाता है। इसी हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाउद्दीन ने शुक्रवार को एक ऑडियो मैसेज जारी किया जिसमें सलाउद्दीन की जुबान बता रही थी कि वो अपनी जुबान से तालिबानी जूते चाटने को भी तैयार है। इमारत इस्लामी अफगानिस्तान और तालिबान मुजाहिदीन को उनकी फकीदुल मिसाल तारीखी कामयाबी पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। इन तमन्नाओं और दुआओं के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला मिल्लत अफगान को इस्लाम की सरबुलंदी, मुकम्मल आज़ादी और मुल्क के इस्तेहकाम से हमकिनार फरमाते हुए अंदरूनी और बैरूनी आलमी साजिशों से महफूज मामून रखे। सैयद सलाउद्दीन समझ चुका है कि कश्मीर में अब उसका कोई वजूद नहीं। हिजबुल के आतंकी भी अब सीधे ISI से हुक्म लेते हैं। ऐसे में सलाउद्दीन के सामने तालिबान को मालिक मानने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचता। सबका आका तालिबान लश्कर-ए-तैयबा। 26/11 का विलन हाफिज सईद पहले मुरीदगे में खुलेआम आतंकी तकरीरें पढ़ता था, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता था, लेकिन 2 वारदातों ने हाफिज को बता दिया कि वो अजय अमर नहीं है। दिसंबर 2019 में हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद की आतंकी जमात में एक बम धमाका हुआ था जिसमें तलहा सईद बाल बाल बचा था। जून 2021 में लाहौर के ठीक अंदर हाफिज सईद के घर के बाहर बम ब्लास्ट हुआ था। इस बम ब्लास्ट में हाफिज के कई गुर्गे घायल हो गए थे। आतंकियों से अदावत हाफिज को भारी पड़ रही है। दूसरी तरफ कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के काले आतंकियों की कब्र की गिनती भी बढ़ रही है। अबू दुजाना से शुरू हुआ लश्कर के आतंकियों के सफाई का सिलसिला तेज रफ्तार के साथ अब तक जारी है। यही वजह है कि माना जा रहा है मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन की ही तरह हाफिज सईद भी तालिबानी गुलामी के नीचे झुक जाएगा। सबका आका तालिबान, ETM, अल-कायदा, IS-K, अफगानिस्तान और अफगान बॉर्डर पर मौजूद 3 और हथियारबंद आतंकी संगठन तालिबान की रहनुमाई के लिए मानो कालीन बिछाए इंतजार कर रहे हैं। ये संगठन अल-कायदा, ETM और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान। एक जमाना था जब ओसामा बिन लादेन की अल-कायदा ने मानो पूरे अफगानिस्तान को अपनी ताकत तले कुचलने को कूच किया था, लेकिन एबटाबाद में ओसामा मारा गया और उसके बाद से खुद को आतंक का पेड़ कहने वाला अल-कायदा मानो सूखे झाड़ में तब्दील हो गया। अल-कायदा आतंकियों ने अफगानिस्तान में हर उस तालिबानी कमांडर को सरपरस्त बना लिया है जो एरिया कमांडर है। ऐसे ही हाल इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के हैं। बगदादी की आतंकी विरासत आगे बढ़ाने वाला IS-K ने अफगानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान जीतने तक का ऐलान किया था, लेकिन नाटो फौज ने इन आतंकियों को ऐसा चुन चुन कर मारा कि ये पहाड़ी बिलों में छुप गए और अब एक एक कर ये आतंकी काबुल पहुंचकर मुल्ला बरादर के सामने सिर झुका रहे हैं। अफगानिस्तान से जुड़े ताजिक और उज़्बेक बॉर्डर पर ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट यानी ETM के कैंप बताए जाते हैं। चीन के बागियों का ये गुट जुल्म के सताए शिनजियांग उइगर मुसलमानों के लिए हथियारबंद विद्रोह कर रहा है और अफगानिस्तान से इस गुट का क्लोज कनेक्शन है। तालिबानी सरकार आने से पहले अफगानिस्तान में अल-कायदा
और ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट के बीच गहरे रिश्ते रहे। ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट के बागियों का ट्रेनिंग कैंप भी अफगान बॉर्डर से सटे तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में मौजूद है। बताया जाता है कि इन इलाकों में बने ट्रेनिंग कैंप्स में 1,500 से 2,000 उइगर फाइटर्स ट्रेनिंग लेते हैं। चीन को यही डर है कि अलकायदा और ईटीएम के रिश्तों को अगर तालिबान ने टेक ओवर किया तो ईटीएम की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान और शिनजियांग की भौगोलिक हालत भी चीन की परेशानी का सबब है। वानोंग पास के जरिए अफगानिस्तान और शिनजियांग कनेक्टेड है, यानी अगर तालिबान से मदद और रसद मिली तो इस दर्रे के जरिए ईटीएम के हथियार बंद बागी चीन में दाखिल हो सकते हैं। इसी वजह से चीन ने फौरन तालिबान को मान्यता की हिमायत की और चीन के इस दाव के बाद माना जा रहा है कि ईटीएम भी अपना वजूद बचाने के लिए तालिबान की गुलामी कबूल कर लेगा। टीम न्यूज़ नेशन।